Hello student, today's topic is status and role. So let's start the video. Firstly we can see a status. Okay, status क्या है? Status is who you are in society. Society में आप कौन हैं? It is your position और identity in a group और a community. ये हमारी status जो है हमारी position और identity को बताता है. इसका एग्जाम्पल कुछ दिया है, जैसे कि आप सोसाइटी में एक स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी, फ्रेंड्स भी. ठीक, तो कोई भी स्टेटस हो सकता है आपका. स्टूडेंट का भी हो सकता है, टीचर का भी हो सकता है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब रोल. रोल क्या है? व्हाट इज रोल? रोल इज व्हाट यू डू बेस्ड ऑन योर स्टेटस. जो आपका स्टेटस है उसके बेस पे आपका रोल क्या है. व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं. ठीक, उस स्टेटस से रिलेटेड आपका बिहेवियर कैसा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उस स्टेटस से रिलेटेड. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट क्या है, आपका एक स्टेटस है. ठीक, स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टडी करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना या फिर क्लास को अटेंड करना. तो ये सब हमारे रोल को बताते हैं, व्हाट यू डू. नेक्स्ट क्या है हमारा? अब हम देखेंगे, अगर शॉर्ट में देखें तो स्टेटस एक हमारा टाइटल हो जाता है, जैसे कि स्टूडेंट क्या है, एक तरीके का टाइटल ही हो गया. और रोल क्या है? एक्शन है, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा एक्शन हो जा रहा है, क्लास अटेंड कर रहे हैं ये भी एक्शन हो जा रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं ये भी एक्शन हो जा रहा है. ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ स्टेटस. स्टेटस के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले स्टेटस के दो टाइप होते हैं. कौन कौन से? एस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस. ये किसने दिया था? लिंटन ने दिया था. ठीक, लिंटन ने स्टेटस के 2 टाइप्स बताए थे. तो ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है. तो अब हम दोनों को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, एस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस को. एस्क्राइब स्टेटस क्या होता है? जो हमारा फिक्स्ड होता है बाय बर्थ से ही हमारा जो स्टेटस फिक्स्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्क्राइब स्टेटस. इसका एग्जांपल दिया है, जैसे कि रेस हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी हो गई. ये सब क्या है? हमारा एस्क्राइब स्टेटस हो गई. नेक्स्ट अब हम देखेंगे अचीव स्टेटस. अचीव से ही लिखा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हम अपनी सोसाइटी में अचीव करते हैं स्टेटस, उसे हम क्या कहते हैं? अचीव स्टेटस कहते हैं. ये हमारा फिक्स्ड नहीं होता है फर्स्टली, और ये इंडिविजुअल के थ्रू अचीव किया जाता है. वो पोजीशन जो कि इंडिविजुअल खुद अचीव करता है, जैसे कि वो पढ़ के डॉक्टर बन गया तो ये अचीव स्टेटस हो गया. उसका स्टेटस क्या है? डॉक्टर का है. तो डॉक्टर बाय बर्थ तो डॉक्टर कोई बनता नहीं है, पढ़ता है, स्टडी करता है, अचीव करता है, फिर डॉक्टर बनता है. इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया. इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि फादर भी बाय बर्थ तो बनता नहीं है. तो कई लोग ये गलत करके आ जाते हैं, फादर को अचीव की जगह स्क्राइब में लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस सेट. तो स्टेटस सेट में हमें क्या देखना है कि स्टेटस सेट सबसे पहले दिया किसने था? तो स्टेटस सेट जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट के मॉर्टन ने दिया था 1957. ये सब एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं. अगर आपका एग्जाम एमसीक्यूज पैटर्न में होगा तो ये सब एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेटस सेट का. स्टेटस सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सोशल स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल होल्ड. जो भी इंडिविजुअल होता है उसके पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिया है, मान लो कि ये एक पर्सन है. ठीक, इसका क्या है? ये एक स्टूडेंट भी है, एम्प्लॉय भी है, कहीं काम करता है तो एम्प्लॉय भी है, किसी का सिबलिंग है, किसी का सन है. तो इसके साथ बहुत सारे स्टेटस है. कौन कौन सा? स्टूडेंट का स्टेटस, एम्प्लॉय का, सिबलिंग का, सन का. ठीक, तो इस सारे स्टेटस को हम जब एक साथ लेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटस सेट. ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रोल सेट. रोल सेट सबसे पहले किसने दिया था?
रोल सेट का भी कॉन्सेप्ट R.K. मॉर्टन ने दिया था, रॉबर्ट के मॉर्टन। ठीक, रोल सेट होता क्या है? A role set refer to a various role associated with a single social status। एक सिंगल सोशल स्टेटस का जो भी रोल होता है, बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोल सेट। जैसे कि एग्जाम्पल देख ले, मान लो कि ये क्या है? एक स्टूडेंट है। ये क्या है? एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का क्या क्या रोल है? सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है? क्लास अटेंड कर रहा है। एक रोल ये हो गया क्लास अटेंड करना। दूसरा हो गया कि पार्ट टाइम जॉब करता है, अपने फ्रेंड्स भी मेक करता है। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, और लीडरशिप इन प्रोजेक्ट वर्क में लीडरशिप का भी काम करता है। तो ये सब क्या है? एक स्टूडेंट के रोल है। सारे के सारे क्या हैं आपके? ये रोल है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? रोल सेट। जब हम इन सारे रोल को एक साथ एक स्टूडेंट कर रहा है तो क्या होगा? ये रोल सेट। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? मल्टीपल रोल। ठीक, तो मल्टीपल रोल सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? राल्फ लिंटन ने दिया था। उसके बाद उसको डेवलप्ड किसने किया था? R.K. मॉर्टन ने किया था। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल रोल है क्या? अ पर्सन होल्ड मोर देन वन स्टेटस और पोजीशन एट द सेम टाइम पे अगर पर्सन एक से अधिक स्टेटस या पोजीशन को होल्ड करता है तो उससे रिलेटेड जो भी इसके डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होंगे उसको लीड करना होगा, उसको करना होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो क्या है? मदर है। तो मदर है तो वो पेरेंट्स के भी रोल करेंगी, साथ साथ में वो मैनेजर है तो उनका स्टेटस भी चेंज हो रहा है। जहाँ वो वर्क करती है वहाँ पे वो मैनेजर है तो वो मैनेजर वाला रोल करेंगी। ठीक, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल करेंगी, क्या? स्टडी करेंगी। सेम इसी तरह साथ साथ में अगर वो कम्युनिटी वॉलंटियर है तो उसका भी उनको रोल निभाना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि ईच रोल हैज़ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि जितने भी रोल हैं इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदर का रोल अलग हो जाएगा, मैनेजर का रोल अलग हो जाएगा। तो ये सारे रोल को निभाना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल रोल। मतलब कि मोर देन वन स्टेटस और पोजीशन का रोल वो कर रही हैं और वो भी सेम टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन जो है सबसे पहले किसने दिया था? रोल स्ट्रेन ने दिया था। विलियम जे गुडेन ने बताया था रोल स्ट्रेन के बारे में। रोल स्ट्रेन होता क्या है? रोल स्ट्रेन हैपन व्हेन अ पर्सन फाइंड इट्स डिफिकल्टी टू हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल रोल। मान लो कि एक पर्सन है, वो अपने सिंगल रोल को निभाना चाह रहा है लेकिन उसको उस सिंगल रोल को निभाने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है, एक पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि टाइम स्पेंड करें अपने किड्स के साथ, लेकिन उनको बहुत सारा काम भी है। तो एक ही टाइम पे सिंगल रोल है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं, साथ साथ में उनको बहुत सारा वर्क भी है, तो वो अपने रोल को निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक, उनको डिफ़िकल्टी हो रही है इस रोल को हैंडल करने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोल स्ट्रेन। नेक्स्ट है रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या बताया गया? रोल कॉन्फ्लिक्ट हैपन व्हेन अ पर्सन हैज़ अ टू और मोर रोल दैट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड। मतलब कि एक पर्सन है, उसको दो या दो से अधिक रोल निभाना पड़ रहा है और वो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है। मतलब कि जब वो दोनों रोल निभाना चाह रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। ठीक, जैसे कि अ वर्किंग मदर में स्ट्रगल बिटवीन हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। मान लो कि एक वर्किंग वूमेन है तो वो साथ साथ में उनको अपने जॉब करना है, जॉब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और साथ साथ में अपने बच्चों की केयर भी करनी है और दोनों काम एक ही साथ करना है। तो इस वजह से उनको क्या हो रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
ठीक। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड हो जा रही है, मतलब अभी उनको जॉब करने भी जाना है, साथ साथ में बच्चों का भी केयर करना पड़ रहा है, तो वो हो नहीं पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है जब वो अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर को अरेस्ट कर लेता है। अब उसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा भी सुनानी है और साथ साथ में उसको अपनी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के भी रोल को भी निभाना है। तो अब इसमें क्या हो जा रहा है, दोनों रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, फ्रेंड वाले भी और साथ साथ में पुलिस ऑफिसर वाले भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।